बुशा बीबी की एक और बानी पीटीआई की 6 मुकदमात में बुरी जमानतों में 11 फरवरी तक तौसी समात एडिशनल सेशन जज की अदालत में हुई। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की जानिब से वकील अंसर क्यानी और शम्स क्यानी अदालत में पेश हुए। अदालत में दलाइल में कहा बुशा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में कैद हैं, वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि मैं आज पीका के तहत दर्ज मुकदमात में मसरूफ हूँ, इसीलिए आज कुछ नहीं होगा। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बर्रियत की दरखास्तों पर समात बैरिस्टर सलमान सफदर और FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद अदालत के सामने पेश। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समात की। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के वकील ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। कहा यह केस इस हाईकोर्ट के बहुत सीनियर जज पहले से सुन चुके हैं। खावर मानिका ने बानी पीटीआई की इद्दत केस में बर्रियत के खिलाफ अपील दायर की। इद्दत केस में इन्हीं ग्राउंड्स पर केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने का ऑर्डर हो गया। मेरे पास तहरीरी तौर पर एतराज की दरखास्त मौजूद है, लेकिन दायर नहीं करना चाहता। अदालत ने समात मुलतवी कर दी। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया था। ज़राए का कहना है कि काबीना इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बाइस मुलतवी किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का चौथा इजलास आज तलब कर लिया। सरदार एयाज सादिक का अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राबिता। पीटीआई अपने मुतालिबात पर डट गई। ज़राए के मुताबिक पीटीआई क़यादत की जानिब से कहा गया जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये मुज़ाकरात का माहौल ही नहीं। हमारे एक MNA मियां गौस को गिरफ्तार कर लिया गया। इन हालात में हम कैसे मुज़ाकरात में बैठें? सियासी जमातों के राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। मुलाकात में इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा राबतों से मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाए-ए-अमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है, इससे कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था, आज मीटिंग में नहीं बैठेंगे, सेक्रेटरी स्पीकर को आगाह कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत जब से आई जल्दबाजी में कानून पास करवा रहे हैं। इस बिल के तहत जिसको भी चाहिए फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में उठा लेंगे। उमर अयूब ने कहा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात से बायकॉट किया। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं, बॉर्डर पर हालात ख़राब, माशी हालत भी ठीक नहीं। 26वीं आइनी तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। पीटीआई को पता चल चुका है कि इनकी पार्टी में मीर सादिक और मीर जाफिर का किरदार कौन अदा कर रहा है। अली अमीन को सदारत से हटाने पर पीटीआई के वर्कर्स यौम निजात मना रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा करीब पीटीआई वर्कर्स को अच्छी खुशखबरी मिलेगी। माजी में डेरा से जो वज़ीर आला बने इनकी नंबर गेम पूरी नहीं थी, इस दफ़ा नंबर गेम पूरी है लेकिन करतूत ठीक नहीं है। वज़ीर आला को यह भी पता नहीं है कि चश्मा लेफ्ट कैनाल के पैसे अमेरिका ने नहीं बल्कि सऊदी बैंक ने दिए हैं। चश्मा लेफ्ट कैनाल का इसी साल इफ्तिताह करने जा रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात मिल चुके हैं। पीटीआई को चाहिए कि वज़ीर आला से जल्द इस्तीफा ले ताकि सूबे में अमन और तरक्की आ सके। जिस हुकूमत ने पीका के काले कानून पर मीडिया से धोखा किया वो पीटीआई से मुज़ाकरात में कैसे मुखलिस हो सकती है। फेक हुकूमत फेक न्यूज़ की आड़ में फेक कानून ला रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा हुकूमत पीका कानून के जरिए मीडिया को जहर का टीका लगा रही है। पीका के खंजर से हुकूमत मीडिया की गर्दान इसी तरह काट रही है जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम से अदालत की गर्दन काटी जा चुकी है। वो मुज़ाकराती कमेटी कभी कामयाब नहीं हुई जिसमें इरफान सिद्दीकी मौजूद हों। बानी पीटीआई अडियाला जेल में आज़ाद और शरीफ खानदान ड्राइवर में कैद हो चुका है। एवन फील्ड शरीफ खानदान के लिए प्रिजन फील्ड बन चुका है। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। केस का मुद्दई कमरा अदालत में मुनहरिफ हो गया। जुल्फ़िकार ने कहा कि मैंने ऐसी कोई दरख्वास्त दायर नहीं की, मुझे दरख्वास्त के निकात का भी इल्म नहीं, मैं ये दरख्वास्त वापस लेता हूँ। अदालत ने कहा कि आप ये सारी बात तहरीरी सूरत में बयान हल्फी में अदालत में पेश करें।
सिंध हाई कोर्ट में तैनात 12 एडिशनल जजेस कल हलफ उठाएंगे। एडिशनल जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी हाई कोर्ट के कमेटी रूम में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी एडिशनल जजेस से हलफ लेंगे। जस्टिस मिरान मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना, जस्टिस रियाजत अली साहड़ हलफ उठाएंगे। जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर, जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी, जस्टिस अब्दुल हामिद हलफ उठाने वालों में शामिल होंगे। जस्टिस सैयद फैज़ हसन, जस्टिस जान अली जुनेजो, जस्टिस निसार मोहम्मद, जस्टिस अली हैदर, जस्टिस मोहम्मद उसामा अली हादी और जस्टिस मोहम्मद जाफर रज़ा भी हलफ उठाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वाशिंगटन में यूएसए क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोनाथन एटकिंसन से मुलाकात की और दोनों ममालिक के बोर्ड्स क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने यूएसए क्रिकेट के सीईओ को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी कराई और कहा कि अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग के लिए पीसीबी भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अमेरिका के कोचेज़ को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश की और यूएसए क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी।